ये बात तो आपने मान ली होगी या फिर आपको माननी ही पड़ेगी कि नवोदय विद्यालय यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो देश में हर एक स्कूल से अलग है, यानी कि जितने भी और स्कूल हैं, विद्यालय हैं, उन सबसे हटकर है और बहुत ही बेस्ट है। लेकिन अगर नवोदय विद्यालय इतना बेस्ट है तो उसमें जाना, आपको पता होगा कि जो चीज जितनी ज्यादा बेस्ट होती है उस चीज को प्राप्त करना उतना ही ज्यादा हार्ड होता है, उतना ही ज्यादा कठिन होता है। लेकिन कठिन होता है इम्पॉसिबल, मतलब कि नामुमकिन नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम उन बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका सिलेक्शन शायद नवोदय विद्यालय में नहीं हो पाएगा। हाँ जी, आपने एकदम सही सुना, मैं उन बच्चों के बारे में आपको बताने वाला हूं जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर उन बच्चों ने ये वीडियो पूरा देख लिया और मेरी बात को समझ लिया तो मैं यकीनन कहता हूं कि उन ही बच्चों का सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए भाई, आज की इस वीडियो में आपको मोटिवेशन भी दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर नवोदय एग्जाम में बहुत कम समय बचा है और हमें डर लग रहा है, व्हाटएवर, बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है भाई, तो आज हम सभी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से जितनी प्रॉब्लम्स है बच्चों की, सबके बारे में बात करने वाला हूं कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस होगी एंड इन प्रॉब्लम्स के कारण बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, चलिए, तो ऑलराउंडर वीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपने अगर इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने के बाद पास में आए घंटे के बटन के ऊपर ऑल प्रेस नहीं किया है, ऑल, तो भाई साहब जरूर कीजिएगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर डे बाय डे देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अरे वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर कीजिए। बात करते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम, चाहे वो नवोदय विद्यालय 6th वाले बच्चे हैं चाहे वो 9th वाले बच्चे हैं, क्योंकि नवोदय का जो एग्जाम होता है वो एक तो जो बच्चे 5वीं में पढ़ते हैं और 6ठी में जाना चाहते हैं वो यहां पर एग्जाम फाइट करते हैं, एक 8th वाले बच्चे जो कि 9th में जाना चाहते हैं वो फाइट करते हैं। भाई 5वीं वाले बच्चों के लिए 80 सीट खाली होती है और मैंने आपको बताया कि यहां पर जो सिलेक्शन का रेशियो रहता है, मतलब कि करीब करीब 30 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। चलो भाई 30 लाख सीधा लिख ही देता हूं, है ना, 30 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं एंड करीब करीब लगभग 50,000 बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाता है। जब आप इसमें से परसेंटेज निकालोगे तो करीब 2% से भी नीचा रहेगा, ये 2% से भी 30 लाख है। ठीक है भाई, 30 लाख बच्चों का फॉर्म भरा जाता है, 30 लाख में से 50,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। ठीक है, चलिए भाई, अब 30 लाख में से 50,000 सिलेक्शन, मतलब कि हर नवोदय विद्यालय में 80 सीट खाली, और अगर हर नवोदय विद्यालय की बात की जाए तो करीब करीब 2500 के आसपास 6th के लिए बच्चे फॉर्म भरते हैं। ठीक है, अब बच्चों का मेन जो कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है ना, उसका रीजन ये है कि सर मात्र 80 सीटें और 2500 लोगों ने फॉर्म भरा है, कैसे निकाल पाऊंगा सर, कैसे कर पाऊंगा। चलिए आज मैं आपको एक है ना स्टोरी सुनाऊंगा। आपने एक आईपीएस ऑफिसर का नाम सुना होगा, आपने उनके वीडियोस भी देखे होंगे, बहुत सारे मोटिवेशन वीडियोस, सफीन हसन, है ना, सफीन हसन, ये आप भले सर्च कर लेना, गूगल के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। सफीन हसन जी ने अपने एक कॉन्फ्रेंस में कहा होगा, एक है ना उनका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होता है। ठीक है, उस वीडियो में वो कहते हैं कि चाणक्य जो थे, मतलब कि चाणक्य के शिष्य थे कौन, चंद्रगुप्त। ठीक है, तो सम्राट चंद्रगुप्त जो थे, सम्राट, है ना, तो सम्राट चंद्रगुप्त जो थे वो अपने गुरु चाणक्य से पूछते हैं, चाणक्य से पूछते हैं कि गुरुजी एक सम्राट बनने के लिए, क्योंकि पूरे भारत का वो सम्राट बनने की कोशिश कर रहे थे, कौन, चंद्रगुप्त। अब ऐसा चंद्रगुप्त जी पूरे भारत का सम्राट बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके लिए चंद्रगुप्त जी ने अपना पूरा घर परिवार, मतलब कि खाना तक उनका छूट चुका था कि भाई मैं कब खाना खा रहा हूं, कब मैं रेस्ट कर रहा हूं, सब भूल चुके थे। बस युद्ध कभी क्या, दिन रात मातापची में। तो एक दिन चंद्रगुप्त जी ने अपने गुरु चाणक्य से पूछा कि गुरुजी एक सम्राट बनने के लिए इतना सारा काम क्यों करना पड़े, इतना सारा त्याग क्यों करना पड़े। मैंने मेरा खाना तक छोड़ दिया, ऐसो आराम छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, युद्ध पे युद्ध किए जा रहा हूं, फाइट पे फाइट किए जा रहा हूं, एक सम्राट बनने के लिए इतना क्यों। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त से पूछा कि बेटा एक बात बताओ, इस भारत के कुल कितने सम्राट होंगे। तो
चंद्रगुप्त का उत्तर आया कि गुरुजी सिर्फ एक सम्राट होगा। तो भाई साहब, इस पूरे भारत में, इस पूरे विश्व में अरबों लोग हैं, लाखों लोग हैं, अब उसमें से सिर्फ एक सम्राट बनेगा। अगर सम्राट बनना बहुत आसान होता, अगर सम्राट बनना इतना आसान होता, तो आज पूरे घर में कोई ना कोई सम्राट होता। इसी प्रकार से सफीर हसन जी कहते हैं कि यूपीएससी जो होती है, यूपीएससी जहां पर हम जिला कलेक्टर बन सकते हैं, हम वहां पर आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी पोस्ट मिलती है। तो वहां पर वो कहते हैं कि अगर आईपीएस या आईएएस बनना इतना आसान होता, अगर हमें त्याग नहीं करना पड़ता, स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, तो आज हर घर में आईपीएस होता, हर घर में आईएएस होता। वही चीज मैं नवोदय विद्यालय के लिए कहता हूं कि अगर नवोदय विद्यालय में जाना इतना ही आसान होता, भाई साहब, अगर उसके लिए त्याग नहीं करना पड़ता। अब आप बहुत छोटे बच्चे हैं, तो आपको क्या करना है त्याग, उस चीज को समझिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब एग्जाम में 1 महीना बचा है, हाल फिलहाल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 6th वाले बच्चों के लिए 1 ही महीना बचा है, ठीक है भाई। तो अब 1 महीने में बच्चे सोचते हैं सर अब बस 30 दिन बचे हैं, अब क्या करें सर, कैसे पढ़ाई करें, कैसे ये नवोदय का एग्जाम पास होगा, सर मुझे नींद नहीं आती, सर मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, सर मैंने ये नहीं किया। देखिए, जब युद्ध होता है ना, ये परीक्षा आपके लिए एक युद्ध ही है, ये परीक्षा आपके लिए एक शांति युद्ध भली मान लो, लेकिन एक युद्ध ही है। इस परीक्षा के अंदर बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे बच्चे आएंगे, अपना एग्जाम देंगे, एंड उनमें से कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन हो पाएगा। इसी प्रकार से मेरा यह कहना है कि जब युद्ध होता है ना, तो यह नहीं देखा जाता कि हमारी कितनी प्रिपरेशन है, हम क्या है क्या नहीं है, बस खुद के लिए, यानी कि खुद को और आगे बढ़ाने के लिए उसके ऊपर काम किया जाता है। तो इसी प्रकार से आपको बस उस एक सीट के ऊपर फोकस करना है। भाई साहब, 80 सीट, मैं तो कहता हूं कि अगर एक ही सीट खाली है मान लीजिए, क्योंकि 9th वाले बच्चे, जो कि 8th वाले बच्चे हैं और 9th के लिए फॉर्म भर रहे हैं, वो बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि गुरुजी मेरे जिले में ओबीसी की सिर्फ एक ही सीट खाली है, गुरुजी कैसे सिलेक्शन होगा। इससे पिछले साल की मैं बात करता हूं, अगर 2021 की मैं बात करूं, हरियाणा की एक लड़की थी, हरियाणा, ठीक है भाई, हरियाणा की एक लड़की ने हमारे फैकल्टी पूरण सिंह सर से बात किया। क्या बात किया? पूरण सिंह सर, क्योंकि पूरण सिंह सर ही 9th का सब कुछ देखते हैं, ठीक है भाई। 9th का जो भी कोचिंग होता है, जो हमारे एंड्रॉइड ऐप में दिया जाता है, जो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर दिया जाता है, उसका पूरा इंचार्ज मैंने पूरण सिंह जी को बनाया हुआ है। तो वो लड़की पूरण सिंह जी को मतलब एक बार पता नहीं कहां से उनका कांटेक्ट हो गया, तो कॉल के ऊपर बात हुआ। तो बात होने पर वो बेटी बोली कि सर जी मेरे यहाँ पर हरियाणा में, या पता नहीं कौन सा था वो, वहां पर एक ही सीट खाली है, गुरुजी मैं क्या करूं। पूरण सिंह जी ने मात्र 5 मिनट उस लड़की से बात किया और उस लड़की को इतना कॉन्फिडेंस आ गया। अब आप सोचिए कि पूर्ण जी ने उनको क्या कहा होगा। पूर्ण सिंह जी ने बस एक ही बात बोली कि बेटा आपको कितनी सीट चाहिए। लड़की बोली सर मुझे तो एक ही चाहिए। तो कि वो तो है ना, अगर मान लीजिए आपके नवोदय में 0 सीट है, तो फिर भाई सोचने वाली बात थी कि सर अब कैसे जाएंगे, अब नवोदय में सिलेक्शन कैसे होगा। तो वो सोचने वाली बात है। अब भाई आपको 1 सीट चाहिए, तो आपके पास भले 1 सीट है, भले 2 सीट है, भले 4 सीट है, रास्ता तो खुला है ना। अभी रास्ता पतला है, चौड़ा है, उससे आपको क्या करना है, रास्ता तो खुला है। अगर रास्ता बंद होता तो हम सोचते हैं ना। बेटी ने क्या किया, इतना अच्छे से पढ़ाई कर लिया, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया कि बस उस 1 सीट पर अपना नाम दर्ज कर लिया। उसका वीडियो शायद हमारे YouTube चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। उस बेटी ने सिर्फ 1 ही सीट पूरे जिले में खाली थी और 2500 से ज्यादा बच्चों ने वहां पर फॉर्म भरा था। ऑलराउंडर बीएसएस का कोर्स उस बच्ची ने लिया था और हमारी फैकल्टी ने भी उनको बहुत सपोर्ट किया और फाइनली जाकर के उस बच्ची का, एक बच्ची का उस विद्यालय में सिलेक्शन हो पाया। देखो, अगर आप चाहोगे ना तो सब पॉसिबल है, और आप चाहोगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि मुझे सिलेक्शन पाना है, दैट इज पॉसिबल। आप अगर चाहोगे मुझे सिलेक्शन नहीं पाना है, दैट इज पॉसिबल, वो भी पॉसिबल है। जो आप सोचोगे वो पॉसिबल है। तो भाई चाणक्य जी ने तो भाई यही कहा ना कि भाई त्याग तो करना पड़ेगा। आज के समय में बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोबाइल। भाई साहब, हमारा जो कोर्स है ना, या ये आप अगर YouTube के ऊपर वीडियो देख रहे हैं, भाई ये भी फोन के ऊपर देख रहे हैं, तो गुरुजी फोन को क्यों छोड़े। भाई फोन को छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फोन के ऊपर बहुत सारे गेम आ चुके हैं। भाई साहब, बहुत सारे गेम आ चुके हैं, फोन के ऊपर बहुत सारे मूवीज आ चुकी है, फोन के ऊपर बहुत सारे वेब सीरीज आ चुकी है, फोन के ऊपर
हम जो अपने दोस्त होते हैं उनसे बातें करते हैं, भाई बहुत सारा मतलब रायता फैल चुका है। अब भाई जहां पर फोन का हमें यूज करना था वहां पर मिसयूज हो रहा है गुरुजी। तो भाई मिसयूज होगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आप सभी बच्चों से बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, आप लोग क्या सोचते हैं कि पापा मम्मी सो रहे हैं, पापा और मम्मी सो रहे हैं, उनको क्या पता कि मैं पढ़ रहा हूं कि मूवीज देख रहा हूं कि गेम खेल रहा हूं। भाई साहब ठीक है, आपने अपने पापा और मम्मी को बुद्धू बना लिया, उल्लू बना लिया, ठीक है, लेकिन ये पापा मम्मी को उल्लू नहीं बनाया, आपने अपने खुद के भविष्य को उल्लू बना दिया, आपने अपने खुद के फ्यूचर को उल्लू बना दिया, आपने अपने खुद को उल्लू बना दिया, खुद के पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी बेटा। क्योंकि आपके पापा मम्मी आपके ऊपर विश्वास करते हैं, भाई साहब ठीक है, उन लोगों ने अपनी जिंदगी काट दी है, वो अपना काम धंधा कर रहे हैं, भाई साहब जैसा तैसा वो अपना खींच रहे हैं, लेकिन वो आपको पढ़ाना चाहते हैं, नवोदय भेजना चाहते हैं ताकि आपका भविष्य सुधरे। लेकिन अगर आप ही उनके साथ धोखा कर रहे हैं, खुद के साथ धोखा कर रहे हैं, इस देश के साथ धोखा कर रहे हैं, तो भाई साहब कहां जाएंगे हम लोग, है जी, है ना। तो इन सब चीजों को थोड़ा सोचिए कि अगर, क्योंकि बहुत बार लोग कहते हैं ना कि चलो किसी ने नहीं देखा तो कम से कम भगवान ने देखा, वो आके खोल के बैठा है ना। तो इसी प्रकार से आप ये सोचिए कि भगवान आपके खुद के अंदर है, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, जो भी आप मानते हैं वो आपके खुद के अंदर है, ठीक है। तो आप अपने खुद को उल्लू मत बनाओ। इसलिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जो बच्चे ये कहते हैं ना कि सर जी मेरे एक सीट है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, भाई साहब ऐसे बच्चों का तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि सोच ही खराब है आपकी। सोच ये रखो कि मुझे एक सीट चाहिए, वो सीट है, बस ले लो उसको, है लो अपने पास, दैट्स इट, काहे का सोचना। तो ये चीज आपके पास जरूर होनी चाहिए कि भाई एक सीट हो, दो सीट हो, चार सीट हो, भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेक्शन होके रहेगा। एक दूसरा क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर मैं तो जनरल से हूं, मैं बॉय हूं, मैं शहर का रहने वाला हूं, मुझे तो कोई रिजर्वेशन मिलता ही नहीं, मुझे तो कोई आरक्षण मिलता ही नहीं, गुरुजी कैसे होगा। तो आप क्यों चाहते हो आरक्षण, ठीक है, संविधान में जिन जिन को रिजर्वेशन मिला है वो अपना यूज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको क्यों चाहिए भाई साहब। ठीक है, अगर वो लोगों को, वैसे मुझे लगता है कि ये जो आरक्षण है इससे ये सिर्फ एक वहम है हमारा, एक वहम यहां पर हमारा बन चुका है। सिर्फ आपको क्या करना है कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए कोशिश करना है, जो कि चाहे एसटी का बच्चा है, चाहे एससी का बच्चा है, चाहे ओबीसी का बच्चा है, चाहे जनरल का बच्चा है, चाहे वो बॉय है चाहे गर्ल है, मैं तो हर किसी को बोलता हूं भाई आपके पास आरक्षण है या नहीं है, आप 100 आउट ऑफ 100 के लिए ट्राई मारिए। और अगर आपने इसके आसपास भी पहुंच गए ना, तो भाई आरक्षण का है ना वैल्यू भी आपके सामने कुछ नहीं रहेगा, मैं लिख के देता हूं। तो ये थोड़ा सा फोकस कीजिए कि ये बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कॉल आ चुका है, बहुत सारे बच्चों ने लिख लिख के भेजा है कि सर हमें आरक्षण नहीं है, सर कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसके ऊपर सोचिए कि भाई ऐसी सोच वाले बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तीसरा कुछ लोग कहते हैं कि सर अगर मेरे बच्चे का 50,000 रुपए में सिलेक्शन अगर आप करके देते हैं तो मैं अभी के अभी आपके खाते में ट्रांसफर कर लेती हूं। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूं, आप मेरे बच्चे का नवोदय में सिलेक्शन कर दीजिए। देखिए हर जगह शॉर्टकट मत ढूंढो। अगर आपने, चलिए ठीक है, वैसे तो मैं कहता हूं कि मेरा ऐसे कोई ऐसी स्कीम मेरे पास नहीं है, कोई ऐसी मशीन मेरे पास नहीं है कि मैं आपके बच्चे का सीधा नवोदय में सिलेक्शन करके दे दूं। हाँ, हम सिर्फ ज्ञान बांट सकते हैं, नॉलेज बांट सकते हैं, कोर्सेज आपको दे सकते हैं, सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा सकते हैं, आपके बच्चे को प्रिपेयर कर सकते हैं, बट एग्जाम दिए बिना ही, या फिर आपका बच्चा खुद तो एग्जाम में फेल हो रहा है और हम उनको नवोदय पहुंचा दें, भाई साहब ऐसा पॉसिबल हमारे पास भी नहीं है। लेकिन एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि भाई साहब ठीक है, हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है कि हम 5 लाख रुपए में आपके बच्चे को नवोदय भेज देंगे, लेकिन उसके बाद क्या, क्योंकि आपका बच्चा नवोदय जाने के काबिल ही नहीं है ना भाई साहब, नवोदय विद्यालय जाने के काबिल वो है ही नहीं, क्योंकि आप तो बस हर जगह पैसे का यूज कर रहे हैं। भाई साहब पैसे से बच्चों का भविष्य नहीं बनाया जाता, पैसे से बच्चे का जो है ना दिमाग को एक्टिवेट नहीं किया जाता। दिमाग एक्टिवेट होगा तो सिर्फ त्याग से, सिर्फ स्ट्रगल से, सिर्फ मेहनत से, स्मार्टनेस से।
ये पैसा हर जगह काम नहीं आएगा भाई साहब। पैसे से आप उसको भले ठीक है, मैं नहीं तो कहीं और जाकर के आप किसी न किसी को, शायद हो सकता है कि नवोदय विद्यालय कैसा लूप होल भी हो जहां से आप उसको वो आपके बच्चे को आप नवोदय में भेज दो, या नवोदय को छोड़कर किसी भी और इंस्टीट्यूट में आप भेज दो रुपए का यूज करके। लेकिन यहां पर आप खुद अपने बच्चे की पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि आप अपने बच्चे को वीक कर रहे हो, कमजोर कर रहे हो। बच्चा फिर उस, क्योंकि ठीक है आपने अभी 5वीं में बच्चे को भेज दिया, 6ठी तक बच्चा पढ़ लेगा, 7वीं पढ़ लेगा, उसके बाद तो फेल होकर नवोदय विद्यालय खुद उसको निकाल देगा ना। अब वहां पर तो आप रुपए का यूज नहीं कर सकते ना कि भाई साहब आप मेरे बच्चे को पास कर दो बोर्ड के अंदर, उसके बाद बोर्ड भी तो आएगा ना, बोर्ड के अंदर क्या होगा। तो इस प्रकार की सोच वाले बच्चों का भी नवोदय में सिलेक्शन भाई साहब नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से जो शॉर्टकट्स के पीछे भाग रहे हैं कि गुरुजी अब तो बस ऐसा पेपर दे दो कि वही क्वेश्चन आए, भाई साहब हम जो मॉडल पेपर देते हैं, लास्ट ईयर पेपर आपको बताते हैं, भाई वो सारा एस्टीमेट है, मतलब कि इस प्रकार के क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी भाई एग्जैक्ट वही क्वेश्चन पूछा जाए इसकी गारंटी ना मैं लेता हूं ना कोई और यूट्यूब चैनल वाला लेता है। तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा फोकस कर दीजिए। देखिए चाणक्य ने भी यही कहा, क्योंकि चाणक्य को बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है, तो चाणक्य ने भी यही कहा कि त्याग तो करना पड़ेगा। इसी प्रकार से एक शायरी मैंने बहुत समय पहले आपको बताई थी, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं। लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और हाँ इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पास में आए बेल आइकन के ऊपर ऑल प्रेस नहीं किया है, जरूर कीजिएगा। चलिए एक शायरी आपको सुनाते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। समझे क्या? क्या समझे कि नवोदय विद्यालय आपके लिए मंजिल है, आपके लिए एक समंदर है। भाई साहब आप थोड़ी मेहनत तो करो, हौसला तो रखो। क्यों यूं थरथरा रहे हो, क्यों आपकी नींद नहीं आ रही? भाई साहब आएगी, नींद भी आएगी, मजा भी आएगा, देखना सिलेक्शन भी होगा और आप लेकर के जाओगे वो सीट। ये मेरा वादा है, मेरा आशीर्वाद है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।